मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज लेटर में ये खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, हमारी एक पूर्व छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। तो पूरा देश कह रहा है कि जो भी डिग्री है दिखा दो, देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे देश का भी अपमान है कि देश के प्रधानमंत्री डिग्री जैसी सवाल जो उनसे पूछा जाता है वो दिखा नहीं रहे। तो पूरे देश में सवाल उठ रहा था। अब वो सवाल को डाइवर्ट करने के लिए आज ईडी का रेड सौरभ भारद्वाज जी के घर पे कर दिया गया। मुझे लगता है कि इस तरह के संस्था का दुरुपयोग और नीचता की पराकाष्ठा है ये। आप अगर ये सोचते हो कि सौरभ भारद्वाज जी के घर पे रेड करके आप का जो सवाल है उससे लोगों को डाइवर्ट कर दोगे, सौरभ भारद्वाज बेबाकी से सवाल करते रहें, आप डरा दोगे, तो ये होने वाला नहीं है। सवाल तो पूछा जाएगा। आपने हमारे बड़े बड़े नेताओं के, सभी शीर्ष नेताओं को रेड किया, जेल में डाला, लेकिन आम आदमी पार्टी का पूरा परिवार एकजुट था। आम आदमी पार्टी आपकी नकारेपन को लोगों के बीच ले जाती रही और ले जाती रहेगी, तो कितने भी रेड क्यों न कर लो। हाँ, मैं एक बात बता दूं, तुम जितने रेड करोगे हम उतने एकजुट होंगे और उतनी मजबूती से सवाल पूछेंगे। ये रेड खेल बंद करो मोदी जी, बहुत हो गया। जय हिंद। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की एक नीति बन गई है, एक उनका रवैया बन गया है, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर ले, वो कामयाब होने वाली नहीं। जय हिंद। सौरभ भारद्वाज के घर पर आज सुबह ईडी की रेड हुई तो एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर बयानबाजी शुरू हो गई। आप नेताओं का कहना है कि ये कार्रवाई सिर्फ पीएम मोदी की डिग्री पर उठ रहे सवालों से ध्यान हटाने के लिए की गई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ आरोप लगाया कि मोदी सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और आम आदमी पार्टी की आवाज दबाना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह लगातार आप नेताओं को टारगेट किया जा रहा है वैसा किसी और पार्टी के साथ नहीं हुआ। उनका कहना है कि आप इसलिए निशाने पर है क्योंकि ये पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलती है। उन्होंने साफ किया कि चाहे कितनी भी रेड हो जाए, पार्टी डरने वाली नहीं है और जनता के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी। आपकी नेता आतिशी ने भी इस कार्रवाई को पीएम मोदी की डिग्री विवाद से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी की डिग्री असली है या फर्जी, और इसी सवाल से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के यहाँ छापा मारा गया।
आतिशी ने ये भी कहा कि जिस वक्त का केस बताया जा रहा है उस समय सौरभ मंत्री भी नहीं थे, यानी मामला ही झूठा है। उन्होंने याद दिलाया कि सत्येंद्र जैन को भी 3 साल जेल में रखा गया, लेकिन आखिरकार सीबीआई और ईडी को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी यही आरोप दोहराया। उन्होंने कहा कि कल पूरे देश ने पीएम मोदी के डिग्री पर सवाल उठाए और जब सरकार इसके जवाब से बच नहीं पाई तो तुरंत ईडी की रेड कर दी गई। सिसोदिया बोले कि जिस दौर का केस बताया जा रहा है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री थे ही नहीं। उनका कहना था कि जैसे पीएम की डिग्री फर्जी है वैसे ही ये केस भी फर्जी है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन को सालों जेल में रखा गया लेकिन सबूत नहीं मिले और यही हाल इन मामलों का भी होगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के खिलाफ हो रहा है। अगर सौरभ भारद्वाज बीजेपी में शामिल हो जाते तो शायद उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं होती। उदित राज ने तंज कसते हुए कहा कि कई बड़े नेता जिन पर गंभीर आरोप थे, जैसे अजित पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुवेंदु अधिकारी और नारायण राणे, जब तक विपक्ष में थे तब तक जांच एजेंसियां पीछे लगी रहीं, लेकिन बीजेपी में आते ही सब आरोप गायब हो गए। कुल मिलाकर इस रेड ने एक बार फिर सियासत गरमा दी है। आप इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच दिल्ली की राजनीति में फिर से तीखा टकराव देखने को मिल रहा है।